का नया टॉपिक है रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड, टाइम ऑफ हियरिंग, इको एंड डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक रिलेशन फाइंड करेंगे हम लोग। वो रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, टाइम ऑफ हियरिंग, हियरिंग इको, मतलब जब इको प्रोड्यूस होता है तो कितना टाइम लगता है, एंड डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग बॉडी, मतलब जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट कर रहा है उस बॉडी की डिस्टेंस क्या है। चलिए मान लीजिए यहाँ से कोई साउंड क्रिएट किया जाता है, ये स्पीकर है, यहाँ से साउंड क्रिएट किया जाता है और वेलोसिटी ऑफ साउंड है v या vs। यहाँ पर कहीं पर एक माउंटेन है, इस माउंटेन की डिस्टेंस है d। कहाँ से? जहाँ से सोर्स, साउंड का सोर्स रखा हुआ है वहाँ से, ठीक है। फिर से ध्यान दो कि यहाँ से साउंड क्रिएट किया जा रहा है और साउंड यहाँ तक पहुँच रही है, फिर इको करके फिर वापस जा रही है यहाँ पर ऑब्जर्वर को, या ऑब्जर्वर ही साउंड कर रहा है और ऑब्जर्वर ही सुन रहा है, ठीक है। तो ये वो टाइम t है जब ऑब्जर्वर उस इको को सुनता है। तो उस t टाइम में डिस्टेंस कितनी कवर होगी? एक तो ये d, दूसरा ये d, यानी जाने में और आने में जो डिस्टेंस है वो t है और d है, और t क्या है? टाइम ऑफ इको, हियरिंग, ठीक है बच्चों। तो आप जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो हम इसी का फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस। तो देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड vs, डिस्टेंस कितना है 2d, ठीक है। ये पूरा कवर करने में लगा टाइम, यानी कि साउंड जाने में और इको होकर के, यानी कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर के जब वापस आ रही है तो उसको हम इको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें लगा टाइम t है, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ से डिस्टेंस d फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस d क्या होगा? d इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इंटू t अपॉन 2। तो बच्चों से नोट कर ले, कैलकुलेशन ऑफ minimum distance of hearing echo मान लेते हैं कि d जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है। कौन सी मिनिमम डिस्टेंस? हियरिंग इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस है, और जितने टाइम के बाद में हमको इको सुनाई पड़ती है वो 1/15 है। ये हमने आपको बताया है सक्सेसिव इको, टाइप्स ऑफ इको में। ये वैल्यू पहले से फिक्स है, मतलब प्रैक्टिकली ये निकाला गया है। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ साउंड
340 मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस या इसके आसपास। सॉरी, 25 डिग्री सेल्सियस या इसके आसपास। तो बस वैल्यू पुट कर लें, D इक्वल्स टू V क्रॉस T अपॉन 2। सो 340 अपॉन 2 इंटू 1/50 इक्वल टू 22.67 अपॉन 2, या कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 11 मीटर। मतलब रूम के अंदर अगर 11 मीटर के आसपास वॉल्स हैं, ठीक है, तो आपको इको सुनाई पड़ेगी। आप कभी जब आपके घरों में रूम की सफाई होती है दिवाली या होली पर या किसी भी फेस्टिवल पर, तो देखिए आपके घर की वॉल इको करना शुरू कर देती है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो आपकी साउंड एनर्जी को वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए हमें इको सुनानी पड़ती है। लेकिन जब रूम खाली कर दो, बिल्कुल खाली, मतलब कुछ भी सामान ना हो और स्मूथ सरफेस है अगर वॉल्स, तो हमारी साउंड इको होने लगती है। तो बच्चों ये मिनिमम डिस्टेंस है जो इस टेम्परेचर पर हमें इको, हमारी साउंड की इको सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन इको। फॉर्मेशन ऑफ एन इको। तो पहली कंडीशन ये है कि इको होने के लिए रिफ्लेक्टिंग बॉडी और साउंड सोर्स के बीच की डिस्टेंस 11 मीटर होना चाहिए। पहली कंडीशन, सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग बॉडी के बीच में 11 मीटर की डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन। दूसरा, वेवलेंथ ऑफ साउंड। वेवलेंथ ऑफ साउंड जो है, वेवलेंथ ऑफ साउंड means lambda s less than the height of a reflecting body। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ साउंड should be sufficient। ठीक है, इसकी वैल्यू उन्होंने बताई नहीं है, वो आपको 11th मिलेगा पर डे। तो बच्चों ये तो कंडीशन ऑफ या कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन इको है, इसे नोट कर लें। रिवर्बरेशन जब साउंड का इको इस तरह से होने लगे कि साउंड ऑफ सोर्स एंड साउंड ऑफ इको जब आपस में मीट करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है। कैसे होता क्या है कि जब दो साउंड की एनर्जी मिलती हैं तो वहाँ पर एनर्जी बढ़ जाती है। इससे जिस सोर्स से साउंड आ रहा है या जो ऑब्जर्वर माइक पर स्पीक कर रहा है उसको अपनी साउंड सुनाई पड़ती है, तो वो अपनी ओरिजिनल साउंड वो सुना नहीं पाता है। तो ये जो इंसिडेंट है इसे बोलते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है,
persistence of sound, after its production is stopped, is called reverberation. ठीक है, तो इसके लिए करते क्या है हम लोग, मान लीजिए जब किसी सेमिनार हॉल में जब कोई प्रोग्रामर साउंड करता है या स्पीच देता है, तो उस साउंड हॉल या सेमिनार हॉल के वॉल पर या छत पर वुडन के या फिर कोई ऐसा शीट लगाते हैं जो कि रिफ्लेक्ट ना करे साउंड का, वो एब्जॉर्ब करे। ठीक है, तो या तो वुड की हम लोग लेयर्स लगाते हैं या फिर कोई ऐसा पेंट करते हैं जो जस्ट लाइक ए पिक्चर हॉल, सिनेमा हॉल आप जब कभी चाहिए देखिए कि वहाँ की जो वॉल्स होती हैं वो रफ़ होती हैं या उन पर वुडन के या फिर शीट्स लगाई जाती हैं, जैसे कि जो साउंड क्रिएट होता है सिनेमा में वो एब्जॉर्ब होता है। तो इस तरह से रिवर्बरेशन की कंडीशन कम हो जाती है और हम ऑब्जर्वर को साउंड क्लियरली सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पर बस इतना ही बताया गया है कि टू रिड्यूस रिवर्बरेशन the roof and walls of the hall are covered with a sound absorbing material like rough plaster and thick curtains. Note down. हम यहाँ पर कुछ वेव्स की फ्रीक्वेंसी लिखने जा रहे हैं और उनके डिवाइसेस जहाँ जिससे प्रोड्यूस होते हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। ऑडिबल, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। नीट एग्ज़ाम में, जैसे हम मेडिकल एग्ज़ाम बोलते हैं, नीट एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन जो दिए होते हैं उसमें से एक ऑप्शन ऐसा दिया होगा, पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सी ऑडिबल वेव है, या पूछेगा कि इनमें से कौन सी इंफ्रासोनिक वेव नहीं है या अल्ट्रासोनिक नहीं है। तो आपको इनकी वैल्यू तक पता होना चाहिए, इनकी डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ए ऑप्शन पर, ऑडिबल रेंज। इन वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, वेव फ्रीक्वेंसी वो 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज के बीच होती है। ठीक है, एग्जाम्पल, कौन सी डिवाइस ये प्रोड्यूस करती हैं? वाइब्रेटिंग सितार, गिटार, फ्लूट्स, etc। ठीक है,
नेक्स्ट वन इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक वेव, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 20 हर्ट्ज, बिलो 20 हर्ट्ज, ठीक है। और ये बड़े सोर्स के थ्रू डेवलप होती हैं। एग्जाम्पल अर्थक्वेक। सुना जाता है कि जब अर्थक्वेक जिस एरिया में आता है तो वहाँ के जीव जंतु, यहाँ तक कि घर के चूहे घर से बाहर भागना शुरू कर देते हैं। जो घर में रहने वाले चूहे हैं वो घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। मतलब हमसे पहले जानवरों को पता लग जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। मतलब वो इस लेवल की फ्रिक्वेंसी को वो कैच कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 kHz होती है और ये स्मॉल सोर्स के थ्रू जनरेट होते हैं। स्मॉल सोर्स होते हैं इनके लिए। अल्ट्रासाउंड, इनका यूज़ मेडिकल फील्ड में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इनसे प्रोड्यूस कराया जाता है। अच्छे से नोट कर ले। अविनाश अपना माइक बंद करिए। अविनाश अपना माइक बंद करिए। जब किसी भी मटेरियल में अल्ट्रासाउंड पास होती है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या फिर गैस हो, तो इन मैटर्स पर बहुत ही लार्ज फोर्स और एनर्जी अप्लाई होती है। लार्ज फोर्स एंड एनर्जी अप्लाई होती है जब इन मैटर्स में कोई अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस की जाती है या इनमें पास की जाती है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका अल्ट्रासाउंड के बारे में। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि एप्लीकेशन कौन सी होती हैं।